हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपके IBACI के जो एग्जाम डेट है वो आ गई हैं। आपके 17 से जो है एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जिसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल नहीं आया तो थोड़ा सा वो वेट कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये एग्जाम 17 को होगा, मतलब एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा, देखो इसका किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो जिसके बाद जैसे जैसे मेल ID आते रहेंगे तो उनको पता चलता रहेगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपको 17 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना जी। अब जो हम करेंगे आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं करंट अफेयर का। आज हम करेंगे इंग्लिश की वोकैब को दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आता है एनिग्मेटिक का। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मतलब ये सारे सिनोनिम से मिलेंगे इसमें आपको। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, सेकंड क्लियर है, थर्ड विविड है, या फिर आपका लीनियंट। बताइए जी, बताइए जल्दी। देखो, एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमयी, है ना। कोई भी चीज़ रहस्य भरी है ना, उसको बोलते हैं हम एनिग्मेटिक। तो सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना जी। नेक्स्ट आते हैं एरोडाइट। एरोडाइट का बताइए, नॉलेजेबल, स्टूपिड, इनसेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जी एरोडाइट, बताइए। एरोडाइट का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है ना, जो आदमी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है उसको बोलते हैं एरोडाइट पर्सन, ठीक है ना जी। तो सही ऑप्शन इसमें आपका एक ही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना जी। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सोटिक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और आप लोग इसे बता भी देंगे, कईयों ने बता भी दिया होगा। तो सही ऑप्शन होगा एक्सोटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर बाहर से आ रही है ना, फॉरनर, ठीक है ना, फॉरन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना जी। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्यूज। फ्यूज का मतलब बताइए क्या होता है। फ्यूज, आपने वो ऐड नहीं देखा कि फ्यूज खाइए और खो जाइए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है हम इसको रिलेट करेंगे तो इनमें सही ऑप्शन होगा आपका टू मिक्स, ठीक है ना, मिक्स हो जाना, फ्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का बताइए, फिक्स होगा, अनसर्टेन होगा, एम्बिग्यूअस होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जी। देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट म्यूटेबल, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर पा रही है तो उसे हम बोलेंगे इम्यूटेबल, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मूव कर पा रही है तो उसे बोलेंगे म्यूटेबल। तो बताइए अब ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। तो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों आपका फिक्स, ठीक है ना। कोई भी चीज़ फिक्स है, म्यूटेट नहीं कर पा रही है तो उसे हम बोलेंगे इम्यूटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं लॉथ। लॉथ का मतलब बताइए। एक वर्ड मैंने पहले कराया था, एवर्जन, ठीक है ना। अब जिसको एवर्जन का मतलब पता है वो इसका मतलब भी बता देगा। ये दोनों आपस में सिनोनियम है। अब बताइए, बताइए जल्दी। तो सही जवाब दोस्तों आप लोगों का होगा, तो प्रोटेस्ट भी नहीं होगा, रिवोल्ट भी नहीं होगा, लव भी नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डिटेस्ट करना। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड आता है मिटिगेट करना। मिटिगेट का मतलब बताइए, टू मेक समथिंग लेस सिवियर, टू मेक समथिंग पॉसिबल, किसी को इग्नोर कर देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। मिटिगेट का बताइए अब जल्दी, बताइए। तो दोस्तों सही जवाब होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर जी। किसी भी चीज़ को आप शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, है ना, तो उसको बोलते हैं मिटिगेट। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिफिस्टिक। पैसिफिस्टिक बताइए, SSC में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। वैसे नेक्स्ट वाला प्रिटेंशियस, ये दोनों बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अपीज होगा, डोसाइल होगा, सोशियल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए पैसिफिस्टिक का सही ऑप्शन। देखो, पैसिफिस्टिक हम उन लोगों को बोलते हैं जो मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल शांति प्रिय, ठीक है। एक वर्ड होता है शांति प्रिय, जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पैसिफिस्टिक, जो पीस चाहते हैं। क्या चाहते हैं दोस्तों, पीस चाहते हैं। अब बताइए। चलिए जी, सही जवाब दोस्तों आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर जी। आगे बात करते हैं प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का बताइए, उस्टेंटेशियस होगा, शाई होगा, रेटिसेंट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जी, बताइए। देखो, प्रिटेंशियस का मतलब होता है, चलो सपोज करो कि आप लोगों की मस्त अपनी नौकरी लग जाती है, ठीक है। मान लो कि आपका IBACI जो है आपका सिलेक्शन हो गया। आपकी सैलरी वही 80-85 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी, ठीक है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप अपने भाई साहब मस्त आईफोन लेके आ रहे हो, मस्त अपने घड़ी वगैरह लगा के
फोटो क्लिक कर रहे हो और अपलोड कर रहे हो, मतलब मस्त मस्त शायरी लिख रहे हो, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है शो ऑफ करना, ठीक है, एक शो ऑफ की कैटेगरी में वो चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो अब बताइए, तो सही ऑप्शन इसमें रहेगा आपका प्रिटेंशियस का रहेगा ओस्टेंटेशियस। क्लियर जी। इसका एक सिनोनियम होता है पोम्पस, ठीक है, एक होता है हॉटी, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनियम्स होते हैं, शो ऑफ करना, ठीक है ना। आगे आते हैं प्रोलोग। प्रोलोग का बताइए, इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, इवोल्यूशन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो थोड़ा सा हिंट दूं, प्रोलोग को प्रीफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रोलोग को? प्रीफेस। अब बताओ, बताइए जल्दी। चलिए जी, सही जवाब आपका होगा इंट्रोडक्शन। क्लियर। आगे बात करते हैं रिकेंट। रिकेंट का बताइए, विड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, या किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, बताइए। तो सही जवाब दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आगे आते हैं सर्वाइल। सर्वाइल का बताइए, ऑब्सिक्वस, वैकेंट, लैविश, या फिर आपका क्राई, बताइए। देखो सर्वाइल का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूस आदमी जो होता है ना उसको बोलते हैं सर्वाइल। अब बताइए, सही जवाब आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आगे बात करते हैं ट्रीपिडेशन। ट्रीपिडेशन, फियर होता है, एंगर होता है, हैप्पीनेस होता है, लोनलीनेस होता है, लोनली होता है। देखो ट्रीपिडेशन का मतलब होता है भय या घबराहट, ठीक है ना। आप तो बता दोगे ना, तो सही ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं विलीफाई करना। विलीफाई, डिफेम करना, प्रेज करना, एक्सटोल करना, अपील करना, बताइए जी विलीफाई का मतलब क्या होता है, बताइए। देखो विलीफाई का मतलब होता है जब आप किसी को डिफेम करते हो, डिग्रेड करते हो, ठीक है ना, एक वर्ड होता है डिग्रेड, बहुत बार पूछा जाता है डिग्रेड। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विलीफाई का मतलब डिफेम। अब प्रेज और एक्सटोल, ठीक है ना, ये तो जो है इसके क्या होते हैं एंटोनियम। नेक्स्ट बात करते हैं स्लोथफुल। स्लोथफुल का क्या होता है? लेजी, एक्टिव, एंथुसियास्टिक, या फिर आपका हैप्पी, बताइए। बताइए जी। देखो स्लोथफुल का मतलब होता है जो आलसी लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं स्लोथफुल। तो सही जवाब आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेजी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज की बताइए, कॉम्प्लेक्स होता है, इजी होता है, एबल टू डू होता है, या फिर स्लो होता है, बताइए जल्दी। देखो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है, डिफिकल्ट टू, कोई भी चीज़ क्या है दोस्तों, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। कोई भी चीज़ क्या है समझने में जो है आपको कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रही है कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज। अब तो आप लोग बता दोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे ना, तो सही जवाब आपका होगा कॉम्प्लेक्स। क्लियर। आगे बात करते हैं अफेबल। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, सेल्फिश, या फिर आपका पेनफुल, बताइए जी। बताइए जल्दी। देखो एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है ना, क्या होता है जी, फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडेसिटी। डेयरिंग, क्रूलनेस, काइंडनेस, नन ऑफ दीज, बताइए जी ओडेसिटी का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। देखो ओडेसिटी का मतलब होता है साहसी, ठीक है ना, साहसी। तो सही जवाब क्या होगा, डेयरिंग, जिसमें डेयर होगा वही तो डेयरिंग होगा ठीक है ना जी। आगे बात करते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस बताइए। देखो क्रेडुलस का पहले आप थोड़ा ट्राई करो, नाइव होता है, स्लोथफुल होता है, डिसर्न होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो क्रेडुलस का मतलब होता है, क्रेडुलस हम उन लोग को बोलते हैं जो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं। अब बताइए, तो सही जवाब आपका क्या होगा, नाइव, ठीक है। नाइव, नाइव को हम क्या बोलते हैं, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है ना, इस तरह से भी रिलेट करते हैं नाइव को। कंट्राइट का बताइए, रेपेंटेंट होता है, मोरोस होता है, स्टर्न होता है, या फिर नाइव,
अब 9 तो होने का ही नहीं, ऊपर पढ़ के आए थे। लो अब आपके पास और इजी हो गया, अब 3 में से छांटना है। देखो कंट्राइट का मतलब होता है पछताना। क्या होता है जी? पछताना। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? देखो स्टर्न का तो होता है स्ट्रिक्ट, नाइम हम ऊपर पढ़ के आते हैं। मोरोस का मतलब होता है सैड फीलिंग, रिपेंटेंट का मतलब होता है कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का बताइए, करप्शन होता है, डिसरप्शन होता है, सीक्रेट होता है, या फिर आपका मोरोस होता है। अब देखो मोरोस ऊपर पढ़ के आए थे, हटा दो इसमें से, ठीक है ना। अब बताओ, तो सही जवाब आपका होगा, देखो डिप्रेविटी को बोलते हैं भ्रष्टाचार, ठीक है। अब भ्रष्टाचार का क्या है? करप्शन ही है। डेप्रिकेट बताइए, डेप्रिकेट का क्या होता है? डिसअप्रूव करना होता है, अप्रूव करना होता है, एक्सेप्ट कर लेना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। चलिए जी, सही जवाब आपका होगा, अब जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। डेप्रिकेट का सही ऑप्शन होगा आपके पास डिसअप्रूव। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं एनिग्मेटिक, ऊपर पढ़ के आया था एनिग्मेटिक को हम, ठीक है ना, मिस्टीरियस ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों डोरमेंट। डोरमेंट का क्या होता है? लेजीनेस होता है, जील होता है, स्क्रिप्टेड होता है, एजुकेशनल होता है। देखो डोरमेंट का मतलब होता है जो नॉट एक्टिव है, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो एक्टिव नहीं है हाल फिलहाल में, उसको बोलते हैं डोरमेंट। तो सही जवाब आपका क्या होगा? लेजीनेस ही होगे ना, लेजीनेस से उसको रिलेट करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जोटिक, ऊपर पढ़ के आए थे, फॉरेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकरेजेबल। इनकरेजेबल का बताइए, सर्टेन, अनसर्टेन, अनस्टेबल, या नन ऑफ दीज? बताइए जल्दी। देखो इनकरेजेबल का मतलब होता है समथिंग डेट इज फिक्स, ठीक है ना, जिस चीज का होना तय है उसको बोलते हैं। तो सही जवाब आप लोगों का क्या होगा? बताइए। तो सही जवाब आपका होगा सर्टेन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एवर्जन। एवर्जन मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था, जब आपके पास एक वर्ड आया था ना, लोथ, मैंने बताया था आप लोगों को। अब बताइए एवर्जन का, बताइए जल्दी। तो दोस्तों एवर्जन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके लिए हेट, ठीक है ना, किसी से घृणा करना। नेक्स्ट है दोस्तों गैरुलस। गैरुलस का बताइए। गैरुलस का मतलब होता है जो मतलब सोशल होता है ना, थोड़ा सा सोशल, सामाजिक, बोलता है आदमियों से, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गैरुलस। तो सही जवाब आपका क्या होगा? पेंशेंट, कुछ इंटरेस्ट की बात नहीं चल रही, रेटिसेंट भी हटा दो, तो सही ऑप्शन होगा आपके पास वर्बोस। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं टेसिटर्न। टेसिटर्न, देखो टेसिटर्न को बोलते हैं शाइनेस, ठीक है ना, जो बहुत शर्मीला सा आदमी होता है ना, चुप चुप रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, उसको बोलते हैं टेसिटर्न। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? साइलेंट। क्लियर? आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आपका लास्ट वर्ड था आज के लिए दोस्तों, इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर जो है, अभी मॉक टेस्ट जो आप लोग लगा रहे होंगे उसमें क्या चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए जी, धन्यवाद।